गोवा से बड़ी खबर आने वाली है क्योंकि यहां पर आज पर्रिकर सरकार की परीक्षा है। जी हां, मनोहर पर्रिकर की सरकार को बहुमत परीक्षण का टेस्ट पास करना है। इससे जुड़ी बड़ी कवरेज आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर। और साथ ही पंजाब में आज से अमरिंदर सरकार अस्तित्व में आ गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ही साथ 9 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। नवजोत सिंह सिद्धू डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन उन्होंने तीसरे नंबर पर कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। और दूसरी तस्वीर में आज गोवा में पर्रिकर सरकार की परीक्षा है। गोवा में बहुमत परीक्षण करना है, यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां आज बहुमत परीक्षण की तारीख खुद सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से दी गई थी। गोवा में आज जो बहुमत परीक्षण होना है उससे जुड़ी बड़ी बातें आइए आपको बता देते हैं। जहां मनोहर पर्रिकर की चौथी बार सरकार बनी है, लेकिन अब मनोहर पर्रिकर को बहुमत साबित करना है। आज फ्लोर टेस्ट होना है पर्रिकर सरकार का। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के लिए आज तक का वक्त दिया था। 16 मार्च की तारीख मुकर्रर की थी जब पर्रिकर सरकार को अपना बहुमत साबित करना है। आपको बता दें, बीजेपी का 22 विधायकों के समर्थन का दावा है। 40 सीटों वाली गोवा की विधानसभा 21 पर जादुई आंकड़ा पार होता है, लेकिन उससे एक ज्यादा विधायक के साथ 22 विधायकों का समर्थन बीजेपी बता रही है। पर्रिकर चौथी बार गोवा के सीएम बने हैं। इस बार भी देश के रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देकर उन्हें गोवा बुलाया गया। रक्षा मंत्री का पद छोड़कर वो गोवा लौटे हैं। एक नई जिम्मेदारी उन्हें मिली है। हालांकि इससे पहले 3 बार गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और चौथी बार उनकी अगुवाई में बनी है सरकार, जिसका आज बहुमत परीक्षण होना है। गोवा में पर्रिकर को अपना बहुमत साबित करना है। इस पर कांग्रेस पार्टी की भी नजर लगी होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पर्रिकर के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार किया था। अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज गोवा में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर मनोहर पर्रिकर अपना बहुमत साबित करेंगे। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को। तो अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें, चेहरे पर ये मुस्कान और 22 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है बीजेपी। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोवा की परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। गणेश, आपसे जब मनोहर पर्रिकर की खास बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था वो अपना बहुमत साबित करके रहेंगे। किस तरह की स्थिति है और कितनी देर में बहुमत परीक्षण गोवा विधानसभा में शुरू होगा? जी देखिए, स्थिति बहुत ही ईजी है बीजेपी के लिए, क्योंकि जो जानकारी मिली उसके मुताबिक पहले 21 थे, 21 के बाद 22 हो गए। निर्दलीय प्रताप दावकर ने उन्हें समर्थन दिया मंच पर आकर उसी दिन शपथ समारोह के बाद। और अब चर्चिल आलिमो जो एनसीपी के विधायक हैं, वो भी फ्लोर टेस्ट में बीजेपी को साथ दे सकते हैं। यानी 23 का आंकड़ा बीजेपी यहाँ कर ली, तो 17 जो कांग्रेस के हैं वो 17 कांग्रेस के साथ रहेंगे। बीजेपी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोर टेस्ट आसानी से पास किया जाएगा। कुछ ही देर में जो है यहाँ पर सदन की कार्रवाई शुरू होगी और इसमें सबसे पहले जो विधायक चुन आए हैं उनको शपथ दी जाएगी। शपथ दी जाने के बाद में फ्लोर टेस्ट होगा और फ्लोर टेस्ट के बाद में प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करेंगे कि फ्लोर टेस्ट कौन जीतता है और कौन नहीं, क्या नतीजे आते हैं। उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की तरफ से मनोहर पर्रिकर अपनी बात रखेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए फ्लोर टेस्ट ही नहीं, तो फ्लोर टेस्ट के बाद भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके कई विधायक दिग्विजय सिंह से नाराज चल रहे हैं, जिन्होंने राहुल गांधी तक को पत्र लिखकर हम दिग्विजय की स्ट्रैटेजी की वजह से हमने देरी कर दी सरकार स्थापन करने में, दावा करने में, ऐसा कहा है। और संभव है कि फ्लोर टेस्ट होने के बाद सरकार जब यहाँ पर बहुमत साबित कर लेती है, उसके बाद कांग्रेस के अंदर झगड़ा जो है वो सामने आएगा और संभव है कि विश्वजीत राणे और जेनिफर, दूसरे विधायक जो है, पार्टी छोड़ सकते हैं। तो कांग्रेस के लिए फ्लोर टेस्ट के बाद भी एक चुनौती है। वहीं बीजेपी के लिए आज फ्लोर टेस्ट पास करना लगभग तय माना जा रहा है। गणेश, अभी 11:07 हो रहे हैं तकरीबन। कितनी देर में ये बहुमत परीक्षण जो है ये शुरू होगा? नेहा, पहले शपथ भी दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ देंगे, उसमें करीब पौना घंटा लग सकता है और करीब 12 बजे शपथ या जो बहुमत परीक्षण है उसकी शुरुआत होगी और 15 मिनट में बहुमत परीक्षण पूरा हो जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। फिलहाल सदन की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, सभी विधायक लगभग यहाँ पहुंच चुके हैं। प्रोटेम स्पीकर सिद्धार्थ कुंकड़ेकर यहाँ पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही समय में सदन की कार्रवाई शुरू होगी। सबसे पहले शपथ दी जाएगी, बाद में फ्लोर टेस्ट होगा। गणेश, ये भी बताइए, आप ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए तो इस फ्लोर टेस्ट के बाद भी मुसीबत बने रहने वाली है। कई विधायक दिग्विजय सिंह से नाराज चल रहे हैं, क्या कुछ विधायकों के पार्टी छोड़ने की भी खबरें आ रही है? जी बिल्कुल, विश्वजीत राणे जो प्रताप सिंह राणे जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं गोवा के, उनके बेटे हैं, विधायक हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया कि अगर स्थिति नहीं बदली और इस प्रकार केंद्र का जो नेतृत्व यहाँ आ रहा है दखल अंदाजी करता रहेगा, अपनी मनमानी करता रहेगा, यानी दिग्विजय सिंह की बात वो कर रहे हैं और कुछ और नेता हैं गोवा के उनके बारे में, तो वो पार्टी छोड़ सकते हैं। सिर्फ वो नहीं, तो उनके साथ में 6 और विधायक हैं जो पार्टी छोड़कर एक ग्रुप के तौर पर
पार्टी के बाहर जा सकता है। अब जी। इलेक्शन कोई वो जाएंगे या नहीं एक सवाल है। आज कांग्रेस ने आपको बता दूं व्हिप भी जारी किया है। हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग हो, इसी वजह से ये व्हिप जारी किया गया है। लेकिन हमने सभी विधायकों से बात की कांग्रेस के, तो उनका कहना था कि क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे, लेकिन नाराज वो जरूर हैं और अपनी नाराजगी पर जो ये है बड़ी उन्होंने जानकारी आप पार्टी के- गणेश दे रहे हैं कि बाकायदा कांग्रेस को व्हिप जारी करना पड़ा है क्योंकि क्रॉस वोटिंग का खतरा बना हुआ है। विश्वजीत राणे कांग्रेस पार्टी से अलग हो सकते हैं, विधायक नाराज है। लेकिन इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर, मनोहर पर्रिकर आज करेंगे गोवा में बहुमत परीक्षण और कांग्रेस के 6 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। विश्वजीत राणे समेत, जिन्होंने सीधा सीधा आरोप दिग्विजय सिंह पर लगाया था देरी करने का। हालांकि दिग्विजय सिंह ने भी पलटवार किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह खतरा कि कहीं क्रॉस वोटिंग इस बहुमत परीक्षण में ना हो। इसीलिए बता दें कि इस विशेष सत्र के शुरू होने से पहले बाकायदा व्हिप जारी किया है कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन दिग्विजय सिंह से नाराज होकर, जो कि गोवा के प्रभारी रहे, उनसे नाराज होकर के 6 विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं और कहीं क्रॉस वोटिंग तो नहीं होगी, इसका डर भी कांग्रेस पार्टी को सता रहा है। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं और जो भी हलचल गोवा की होगी वो आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे।